लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? ये उन 2 महीने का अंतर का क्या मतलब है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि लंदन पर जर्मनी का बहुत ही 15 दिन से और 15 दिन 15 दिन की रात इतना भयंकर युद्ध होता है जिससे लंदन की जनता बहुत परेशान है। वहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता विंस्टन चर्चिल होते हैं और विपक्ष के नेता लेबर पार्टी के क्लीवेंट एटली। तो क्लीवेंट एटली दिलासा दिलाते हैं भारतीयों को, बोलते हैं कि अगर तुम हमारी सरकार बनाने में सहायता करोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे अगर तुम अपना संविधान तैयार कर दो। तो क्लीवेंट एटली अपने 3 कैबिनेट मंत्री क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस को भारत भेजते हैं। तीनों कैबिनेट मंत्री भारत आकर समितियां बनवाते हैं, भारतीयों से कहते हैं कि पहले आप एक अंतरिम सरकार बनाइए जिसमें 5 साल में आपको पता पड़ेगा कि सरकार कैसे चलाई जाएगी। उसके बाद क्लीवेंट वो कैबिनेट जो मिशन है हमारा 1940 को होता है, कैबिनेट मिशन के थ्रू ही संविधान बनने की तैयारी करती है। उसमें 13 समितियां बनती हैं। 13 समितियों में एक प्रारूप समिति होती है जिसमें हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं और वही देख रेख करते हैं और सिस्टम बनवाते हैं संविधान। 1940 से संविधान बनने की शुरुआत होती है। तो 1940 शुरुआत होती है तो उस टाइम पर 389 सदस्य होते हैं जिन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है और संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। उसके बाद हमारा देश 1947 को आज़ाद हो जाता है। उसमें फिर हमारे कुछ विभाजन हो जाता है उसमें और सदस्य हमारे इधर उधर निकल जाते हैं, तो बचते हमारे पास 299 सदस्य। फिर भी हमारा संविधान कंटिन्यूस बनता रहता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, हस्ताक्षर के टाइम पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर होते हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास 284 सदस्य होते हैं। प्रेजेंट में अब देखा जाए तो हमारा जो 13 किलो का संविधान है उस पर 284 ही सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें पुराने संविधान में हमारे 22 भाग थे, अब प्रेजेंट में 25 भाग हैं। पहले 348 अनुच्छेद थे, अब 448 हो चुके हैं। 22 अनुसूचियां थी, अब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां। तो ऐसे हमारा संविधान बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल रेडी हो जाता है बनकर। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों लागू करते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री है। उसमें ये है कि कांग्रेस का अधिकांश हर ईयरली अधिवेशन चलता रहता था। उसमें क्या था कि एक लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 को, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की और भारतीयों को दिलासा दिलाई कि हम अब ये तो लास्ट महीना चल रहा है दिसंबर का 1929 का, लेकिन आगामी वर्ष 1930 जनवरी महीने की लास्ट रविवार को हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो जनवरी महीने का 1930 का लास्ट रविवार 26 जनवरी होता है। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे तरीके से झंडा फहराते हैं और उस दिन से वो अपील करते हैं कि हम इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाएंगे। 1930 को भी बनता है, 31 को भी बनता है और बनता आता है। हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 को, फिर भी बनता है। संविधान बन के रेडी होता है 1949 को भी बनता है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम स्वयं के अधीन हैं, लेकिन संविधान कहता है कि सभी संविधान के अधीन ही चलेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन भारतीय चाहते थे कि हम इतने पुराने दिवस को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो कमेटी की थोड़ी सिफारिश हुई, तो उसमें देखा कि कोई नहीं, हमने संविधान बनाकर रेडी तो कर लिया है, लेकिन हम इसे लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने की बात है, 2 महीने रुके। उसमें क्या होता है कि संविधान को स्वाधीनता दिवस के ऊपर ही रोक दिया जाता है, जिससे और संविधान का मतलब है कि हमें संविधान के अधीन ही सब काम संविधान के अधीन होगा। और उस दिन को हम 26 जनवरी
को हम फिर गणतंत्र दिवस के रूप में बनाएंगे। गणतंत्र है कि हम लोकतंत्र के हित में हैं। हमारी सरकार वंशानुगत नहीं होगी और इसे हमें निर्वाचित करेंगे, हर वर्ष निर्वाचित करेंगे। इस दिन राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन होता है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स, जो हमें नई मिसाइल्स रेडी की हैं, हथियार रेडी किए हैं, उनको दिखाया जाता है, परेड होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पड़ोसी देशों से घनिष्ठता, मित्रता बनाने के लिए हमें चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। फिलहाल में 2023 के चीफ गेस्ट हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट इल्सिस, उनको बुलाया गया है। और मतलब यहाँ तक ही संविधान का ये रोल था, और मतलब हमें पता है कि हमें लोकतंत्र के हित में ही जीना है। बस दैट्स ऑल ओवर सर। थैंक यू।